हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांस ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अच्छे हैं, ये मैं आशा करती हूँ। आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग वीडियो को पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल पे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट से संबंधित सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें अंत तक और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मेरा जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गोवा, उड़ीसा, त्रिपुरा, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। समुद्री सीमा नहीं है, त्रिपुरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा। अगला क्वेश्चन है किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश। किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन है बसंत काल में फसलों के लिए सर्वाधिक हानिकारक होता है? औसत, तुषारपात, पाला, अधिक तापमान। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता हो तो मोर होगा। ऑप्शन: प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक, पादपों का अंतिम अपघटक, खाद्य स्तूप का शीर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th, खाद्य स्तूप का शीर्ष। अगला क्वेश्चन। ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन। डीडीटी की सांद्रता का उच्चतर पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह कहलाता है? जैविक सांद्रण, जैविक विभव, जैविक मूल्यांकन, जैविक मान। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन। लाइकेन में से किसका उदाहरण है? लाइकेन निम्न में से किसका उदाहरण है? सहोपकारिता, सहभोजिता, परजीविता, स्पर्धा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सी धातु मानव के विषाक्तता उत्पन्न करती है? जस्ता, सीसा, लोहा, मैग्नीशियम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, सीसा। अगला क्वेश्चन। जब किसी नदी में मलयुक्त जल की मात्रा प्रवाह करती है तब उसका बीओडी मतलब जल का स्तर क्या रहता है? तो उसका बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, बहुत तक में हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोत्तम उपभोक्ता है? शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी तथा मांसाहारी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन। पोषण की दृष्टि से अपघटत होते हैं? स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी या विषम परपोषी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3rd। अगला क्वेश्चन। मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है? उद्यान, एक्वेरियम, खेत, तालाब। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्वेरियम। चलिए अगला क्वेश्चन। कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है एमपी मध्य प्रदेश में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष की देन है? मतलब किस वर्ष लागू हुआ? 1962, 1982, 1972, 2008। वन्य जीव अधिनियम, राइट आंसर हो जाएगा 1972। चलिए अगला क्वेश्चन। शैवाल का अध्ययन कहलाता है? फाइकोलॉजी, एग्रोनोमी, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन। विश्व का लगभग कितना भाग मरुस्थलीय है? विश्व का लगभग कितना भाग मरुस्थलीय है? 1/3, 2/3, 1/4, आधा।
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1। अगला क्वेश्चन, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी के घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक, नींबू का घनत्व नमकीन पानी के अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय है, अपशिष्टों को जल स्रोतों में विसर्जित न किया जाए, उपचारित गंदे पानी का उपयोग सिंचाई में किया जाए, मृत मानव एवं पशुओं को जल में बहाया जाए, गंदे जल से अपशिष्टों का उत्सर्जन किया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4th। अगला क्वेश्चन, ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, अपने कुबड़ में जमा की गई चिकनाई का प्रयोग करके, उपापचय क्रिया को कर्म करके, पानी के प्रयोग को कम करके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ पानी मिलाया जाता है तो यह मुलायम हो जाता है, वह मुलायम हो जाता है, कड़ा हो जाता है, बहुत कड़ा हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, वातावरण के ऊपरी भाग में उपस्थित ओजोन की परत को किससे नुकसान हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सभी पत्तियों को नष्ट करने से। अगला, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 3। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन 4, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से होता है, क्यों? इसकी पक्षाप स्तरीय मेघों में, हिमरवों में। राइट आंसर 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत के आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर पतझड़ वाले वन, 4th हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैव उपचारण से तात्पर्य है, जैव उपचारण से तात्पर्य है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन करना। अगला क्वेश्चन, ग्रीन मफलर का संबंध है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण रक्षा एवं सुधार हेतु दिए जाने वाला पुरस्कार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ग्लोबल 500। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में।